एक छोटा सा गांव था सूरजपुर। वहां एक पुराना मकान था जहां कभी शर्मा परिवार रहता था। लेकिन एक रात अचानक पूरा परिवार बिना किसी निशान के गायब हो गया। तब से वो घर गुमशुदा हवेली कहलाने लगा। कई सालों बाद एक शहर का लड़का आदित्य वहां रहने आ गया। लोगों ने उसे रोका पर वो नहीं माना। पहली रात सब ठीक था, मगर आधी रात को उसे किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई। फिर दीवार पर खून से लिखा दिखा, हम लौट आए हैं। अगली सुबह आदित्य भी गायब था। बस उसके कमरे की दीवार पर एक और लाइन जुड़ गई थी, अब एक नया सदस्य हमारे परिवार में शामिल हो गया है। तब से वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। जब आदित्य गायब हुआ, गांव वालों ने सोचा कि वो भी उस घर का हिस्सा बन गया। पर 3 दिन बाद आधी रात को हवेली की खिड़की में आदित्य दिखा। चेहरा पीला, आंखें काली और होंठों पर हल्की मुस्कान। वो धीरे धीरे बोला, अब मुझे मत ढूंढो, मैं यहीं ठीक हूं। गांव के चौकीदार ने देखा कि आदित्य के पीछे एक औरत खड़ी थी, शायद शर्मा परिवार की मां। उसके हाथों में दिया था, मगर लौ नीली थी। अगले ही पल दोनों गायब हो गए और हवेली के अंदर से बच्चों की हंसी गूंजने लगी। सुबह हवेली के बाहर मिट्टी पर लिखा था, परिवार पूरा हुआ, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। तब से वहां रात में कोई भी परछाई नहीं डालता, क्योंकि वो परछाई लौट आती है। आदित्य के गायब होने के सालों बाद एक लड़की रिया उस गांव में आई। उसे हवेली की कहानी सुनकर यकीन नहीं हुआ। वो बोली, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। वो कैमरा लेकर अंदर गई। जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग चालू की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। वो कैमरा लेकर अंदर गई। जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग चालू की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में उसने दीवार पर कुछ देखा। स्वागत है रिया। उसके कैमरे में एक पल के लिए आदित्य दिखा, वही ठंडी आंखों वाला चेहरा। फिर अचानक कैमरा गिरा और स्क्रीन पर बस आवाज आई, अब तुम हमारी बहन हो। अगली सुबह हवेली की छत पर रिया की लाल चुन्नी लटकी मिली और दरवाजे पर खून से लिखा था, परिवार फिर से बढ़ गया। अब जो भी हवेली के पास जाता है, उसे बच्चों की हंसी और रिया की आवाज सुनाई देती है, अंदर आओ, हम सब इंतजार कर रहे हैं। रिया के गायब होने के बाद गांव में डर और बढ़ गया। एक दिन एक तांत्रिक भैरवनाथ उस हवेली में पहुंचा। उसने कहा, हवेली नहीं, आत्माओं का घर है, कोई यहां लौट नहीं सकता। रात के 12 बजे उसने तंत्र विद्या शुरू की, दिए जलाए, मंत्र पढ़े। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और सारे दिए बुझ गए। भैरवनाथ की आंखों के सामने पूरे शर्मा परिवार की आत्माएं खड़ी थीं, चेहरों पर मुस्कान, लेकिन आंखों में खालीपन। एक बच्चे की आवाज आई, अब आपको भी हमारे साथ रहना होगा। सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खुला पाया। अंदर बस तांत्रिक का खाली आसन था और दीवार पर लिखा था, अब हवेली का रक्षक मिल गया। कहते हैं आज भी रात के 12 बजे मंत्रों की गूंज उस हवेली से आती है।